हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मित्रा में मैं हूँ पी सिंह। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स। हमने अभी तक आपको लगातार 4 टेस्ट दिए। उसके बाद आज मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए आगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कार्य, ऊर्जा व सामर्थ्य। तो दोस्तों, सबसे पहली जो है डेफिनेशन है वो कार्य है, उसके बारे में पढ़ते हैं। कार्य जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे, क्या कर दे दोस्तों? उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है तो वह कार्य कहलाता है। कार्य दोस्तों नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसीलिए क्या जाता है, कार्य के 3 टाइप होते हैं। पहले इसको देख लीजिए। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिससे किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसे किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों कार्य के लिए और क्या है। यदि एक बल F किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वस्तु सरल रेखा में बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। अब एक डायग्राम टाइप में देखिए आप। यदि मान लिया हमने किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, यदि किसी वस्तु पर बल F लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। दोस्तों, तो कार्य W बराबर FD। ये क्या होता है दोस्तों? ये इसका एक फॉर्मूला है। तब बल द्वारा किया गया कार्य, कौन सा कार्य? बल द्वारा किया गया दोस्तों कार्य W बराबर FD। ये पहला फॉर्मूला है। फॉर्मूला को हमेशा नोट पॉइंट में लिखी करिए। सेकंड चीज है, यदि बल और कार्य की दिशा अलग अलग हो, अर्थात बल हमने किसी दिशा में लगाया गया और कार्य दूसरी दिशा में हमको प्राप्त होता है, तो उस डायरेक्शन में क्या होता है, उस डायरेक्शन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। यदि एक बल F देखिए, परंतु यदि बल F विस्थापन की दिशा से थीटा कोण पर कार्यरत हो। पहली कंडीशन हमने देखी थी दोस्तों। अब दूसरी कंडीशन है, परंतु यदि बल F विस्थापन की दिशा से थीटा कोण पर हो, तो कार्य W बराबर FD cos थीटा। ये थीटा कोण है
इधर की तरफ वस्तु डी का मतलब इधर की तरफ विस्थापित हो रही है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये ओ पॉइंट, और एफ बल इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो हमारा कार्य होगा वो एफ डी cos थीटा के बराबर होगा। इससे क्या स्पष्ट होता है दोस्तों, इस फॉर्मूले से स्पष्ट होता है कि कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। अब दोस्तों देखते हैं इसका मात्रक वगैरह। तो कार्य का मात्रक दोस्तों दो टाइप से देखते हैं, एक तो एम के एस पद्धति वाला देखते हैं और दूसरा हम सी जी एस पद्धति वाला देखते हैं। एम के एस पद्धति के अनुसार, एम के एस पद्धति के अनुसार एफ का मात्रक बल है, बल का मात्रक न्यूटन, और डी विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर या जूल। ठीक है दोस्तों, और दूसरी पद्धति होती है हमारी, वो होती है सी जी एस। इसमें इसका मात्रक है सी जी एस में डाइन सेंटीमीटर या अर्ग। ठीक है दोस्तों, ये इसके मात्रक हैं कार्य के। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो देखिए कि 1 जूल का मान कितने अर्ग के बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, ये भी नोट पॉइंट है, ये ऑल्सो नोट पॉइंट है। इनमें सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है दोस्तों, विशेषता हम जूल का प्रयोग करते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कार्य के प्रकार। कार्य कितने प्रकार का होता है दोस्तों? वो है कार्य के प्रकार। दोस्तों किसी वस्तु पर कार्यरत बल तथा उसके द्वारा वस्तु के विस्थापन की दिशा के मध्य निर्मित कोण के आधार पर कोई हम कार्य को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। जो मैंने बताया था ये डी, ये एफ, इनके पीछे कोण थीटा। इस थीटा कोण के आधार पर हम कार्य को 3 टाइप से बांट सकते हैं। तो उसमें पहला नंबर आता है धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क, डी कह सकते हैं एक टाइप से, पॉजिटिव वर्क कह सकते हैं। धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क। ठीक है दोस्तों, धनात्मक कार्य क्या होता है? यदि बल विस्थापन की दिशा में बन रहे कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तब क्या है कार्य? धनात्मक कार्य कहलाएगा दोस्तों। ऑफिशियली cos थीटा के रूप में जब हम जानते हैं W बराबर हमारा एफ डी cos थीटा है दोस्तों। तो इस थीटा का ये cos थीटा है, थीटा का मान cos थीटा जो है cos थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, ये राशि हमारी प्लस में है या माइनस में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब हमारा थीटा का मान 90 डिग्री से लेस होगा, थीटा ये लेस देन 90 डिग्री या 90 डिग्री से लेस होगा, तो हम जान सकते हैं कि हमारा जो भी मान होगा थीटा का वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जब पॉजिटिव आएगा तो ऑब्वियसली ये डब्ल्यू भी हमारा इससे पॉजिटिव आएगा। तो उसी के ऊपर है दोस्तों, जब बल और विस्थापन के मध्य बन रहे कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तो किया गया बल कार्य धनात्मक होता है। जब बल व विस्थापन, दोस्तों ये नोट पॉइंट है, इसको साइड में लिखिए, इससे आपको हेल्प मिलते रहिए। विस्थापन के मध्य बन रहे कोण का मान
90 डिग्री से कम हो तो कार्य का मान धनात्मक होता है। अर्थात जीरो से लेके ठीक 90 डिग्री के बीच में या बराबर थीटा का मान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके एग्जाम्पल में क्या है, यदि कोई वस्तु किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। एग्जाम्पल आप सब सुन लीजिए, वही काफ़ी है, क्योंकि नोट करने की जरूरत नहीं है। अगला चीज देखते दोस्तों, हमारा सेकंड टाइप है जो कार्य का, वो दूसरा दोस्तों नेगेटिव वर्क अर्थात ऋणात्मक कार्य। नेगेटिव वर्क, ठीक है। उसमें दोस्तों क्या क्या आता है, जो हमारा एफ डी कॉस थीटा था, जैसे कि मैंने आपको बताया डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है कोस, और ये कोस थीटा का मान अगर माइनस में होगा तो ऑब्वियसली भी माइनस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब थीटा का मान 90 डिग्री से प्लस होता है तो हमारे कॉस थीटा की वैल्यू माइनस में आ जाती है। अगर ये माइनस में आ जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा डब्ल्यू भी जो है वो भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में जाएगा तो हमारा कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। तो यही क्या बात है, जब बल व विस्थापन के मध्य कोण कितना हो दोस्तों, 90 डिग्री से ज़्यादा डिग्री से अधिक हो तो कार्य धनात्मक होता है। पॉजिटिव होता है दोस्तों, होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं थीटा 180 व 90 डिग्री के बराबर या उनके बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, जब किसी पदार्थ वस्तु को खुरदरे तल पर खींचा जाता है तब बल व विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, अर्थात घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। डायग्राम बना के समझाता हूँ। कोई वस्तु है, ये तल है, जब इसको इधर की तरफ विस्थापित करेंगे दोस्तों, इधर की ओर नीचे की ओर बल लगा रहे हैं और ये वस्तु इधर की ओर गतिमान हो रही है, तो देखिए यहाँ से कोण बनता है हमारा, वस्तु इधर से विस्थापित हो रही है, ये 90 तो इतना हो गया, इतना 90 डिग्री हो गया, लेकिन ये वाला जो कोण बना हमारा, ये वाला जो कोण बना है पूरा ये 90 प्लस बना है दोस्तों। कितना बना है, 90 डिग्री से ज़्यादा बना है। अब देखिए वही बात क्या है यहाँ पर, अगला लिखता हूँ तीसरा होता है तीसरा होगा दोस्तों हमारा शून्य कार्य। जब बल और विस्थापन लंबवत दिशा में होते हैं तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य कार्य होता है। शून्य कार्य जीरो वर्क।
जब बल व विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं दोस्तों, लंबवत होते हैं, लंबवत दिशा में होते हैं, दिशा में होते हैं, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। अब आप कहेंगे शून्य कैसे हो जाएगा, तो बताता हूँ। इसके सबसे लंबवत जो हमारी डायरेक्शन है, लंबवत का मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्या बनता है, W बराबर एफ डी कॉस थीटा, चूंकि कॉस 90 कॉस फिर एफ डी कॉस 90, चूंकि कॉस 90 बराबर 0, इसीलिए W बराबर 0। इस डायरेक्शन के हिसाब से ही निकलता है दोस्तों। नोट कर ले इतना। इसके बाद मैं आपको एक आगे कराता हूँ। दोस्तों उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, रब कर देता हूँ इसको मैं। एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाते हुए 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो बल द्वारा कृत कार्य होगा। देखिए एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है, जो न्यूमेरिकल है वो इस टाइप से है कि एक वस्तु पर कितना बल लगा रहे हैं हम, 40 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा से 40 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा से 30 डिग्री वस्तु नहीं विस्थापन लगाने पर, विस्थापन जो होता है लगाने पर वस्तु बल की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाते हुए का कोण बनाते हुए 10 मीटर विस्थापित हो जाती है दोस्तों। हो जाती है, तो अब क्या कहना है आगे, विस्थापित हो जाती है तो बस बल द्वारा कृत कार्य होगा। बल के द्वारा किया गया कार्य कितना है, बल द्वारा कृत कार्य होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, जैसा कि मैं आपको हमेशा से कहता हूं, कभी भी आप कोई क्वेश्चन करें तो क्या क्या चीज पॉइंट की दी है उसको देख लीजिए, उसको पॉइंट आउट कर लीजिए करें, और क्या पूछा है वो भी लिख दी करिए। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये हमारा चौथा पॉइंट। F बराबर 40 न्यूटन, थीटा बराबर 30 डिग्री, अगला है D बराबर 10 मीटर और W बराबर हमसे पूछा है। हम जानते हैं W बराबर FD cos थीटा दोस्तों। ठीक है, उसका मान रखेंगे तो फिर क्या आएगा,
W बराबर 40 इंटू 10 इंटू cos 30 डिग्री, सॉरी 40 इंटू 10 इंटू cos 30 का मान √3/2। सॉल्व किया दोस्तों हमने डायरेक्शन को, सॉल्व करने पर हमारा आंसर निकल के आता है 346.41 जूल। 346.41 जूल। आप भी सॉल्व करके देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।